नाली गली पर वोट किया, नाली गली मिली। राम मंदिर के नाम पर वोट किया, राम मंदिर मिला। बिजली के विवाद पे वोट किया है लोगों ने, तो बिजली मिली। लेकिन कभी भी यहाँ के मतदाताओं ने अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार पर अपना मतदान नहीं किया है। ये एक बहुत बड़ा विचारणीय विषय है। एमवाई समीकरण आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये जनसुराज उसके खेमे में सेंध लगा रही है। वो हर राजनीतिक दल ये समझ ले, अगर आपने बिहार की जनता को पिछले 30 वर्षों में ठगा है, तो प्रशांत किशोर जी उन ठगे हुए मतदाताओं का हाथ पकड़ने के लिए ही करे हुए हैं। अगर किसी राजनीतिक दल में थोड़ी सी भी हिम्मत है, तो वो अकेले 243 सीट पर अपने कैंडिडेट को खड़ा करके देख ले, वो अपना हश्र देखने के लिए खड़ा रहे। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मुंगेर जिला मुख्यालय में जिस तरह से जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का आगमन हुआ है, मुंगेर की जनता को उन्होंने संबोधित किया है और जो कई मूल मंत्र प्रशांत किशोर ने दिया है मुंगेर की जनता को, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जनसुराज के जमालपुर शहर के सक्रिय कार्यकर्ता अधिवक्ता आशीष कुमार जी। आशीष जी, प्रशांत किशोर जी के आगमन के बाद मुंगेर जिला की राजनीति पर कितना प्रभाव पड़ रहा है? आप पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और प्रशांत किशोर की ओर से भी पूरे शहर वासियों को मेरा नमस्कार। आज जो मुंगेर की जनता पहले से बिल्कुल अपने जोश में लबालब है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, आज प्रशांत जी के मुंगेर के आगमन से, राजा कर्ण की धरती पर आगमन से एक जनता में, यहाँ के मतदाताओं में एक जोश भरने का काम जरूर किया है उनकी बातों ने। और उनकी बातें इतनी सटीक थी कि यहाँ आप देखे होंगे कि हजारों की संख्या में यहाँ लोग थे, और एक एक वक्तव्य पे लोग एकदम पिन बॉल साइलेंट जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल खामोशी छा गई। लोग सोचने पर विवश हो गए, क्या उन्होंने अपने बच्चों के नाम पर कभी वोट किया है? नाली गली पर वोट किया, नाली गली मिली। राम मंदिर के नाम पर वोट किया, राम मंदिर मिला। बिजली के विवाद पे वोट किया है लोगों ने, तो बिजली मिली। लेकिन कभी भी यहाँ के मतदाताओं ने, अभिभावकों, जो अभिभावक है, उन्होंने कभी भी अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार पर अपना मतदान नहीं किया है। ये एक बहुत बड़ा विचारणीय विषय है, और मुझे लगता है ये बात प्रशांत जी की आज बात कही बातें यहाँ के मतदाताओं को समझ आई है, और ये बात समझ में नहीं आई है, ये प्रशांत जी की बात यहाँ के मतदाताओं के दिल में जाकर लगी है। और जब दिल में कोई चीज चुभता है ना, प्रशांत जी आज कह रहे थे, जिस तरह से हमारे अभिभावक हमें घर में डांटते हैं और समझाते हैं, उस तरह से प्रशांत जी ने आज जो समझाया है, लोगों के बात दिल में घर कर गई है। और उनके मुंगेर आगमन से मुंगेर के जो कार्यकर्ता है और यहाँ के जो तमाम नागरिक है, उनमें जोश भरने का काम किया है। आज जो मुंगेर में जो कार्यक्रम रहा है, वो कार्यक्रम का स्थल जो चुना गया है वो बांक सुतरखाना के निकट चुना गया है, और यह एरिया एमवाई समीकरण का एरिया माना जाता है। क्या माना जाए कि आरजेडी को सीधे सीधे नुकसान पहुंचाने की नीयत से ही ये आयोजन स्थल चुना गया है। देखिए, जिनका राजनीतिक भविष्य ही समाप्त हो गया, उसके विषय में क्या कहना है। हाँ, ये स्थल इसलिए चुना गया, एमवाई समीकरण आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन ये बाग पंचायत का ये जो भारत फल सब्जी है स्थल है, ये इसलिए चुना गया कि ये जमालपुर विधानसभा और मुंगेर विधानसभा के बीच में है। इसीलिए कि जहाँ, क्योंकि एक दिवसीय कार्यक्रम है प्रशांत जी का। प्रशांत जी ने खुद कहा कि आने वाले 5-6 महीने में वो 1 महीने के लिए मुंगेर आएंगे और हर गली, हर मोहल्ले में वो पदयात्रा करेंगे। आज 1 दिवसीय कार्यक्रम है, तो स्थल ऐसा चुना गया कि जमालपुर विधानसभा क्षेत्र और मुंगेर विधानसभा क्षेत्र का बीच का जगह, कि दोनों विधानसभा के लोग यहाँ पर आकर उनके भाषण को सुन सके। जिस तरह से आरजेडी आरोप लगा रही है कि वो कहीं ना कहीं सीधे सीधे उनके वोट बैंक पर प्रशांत किशोर निशाना साध रहे हैं, तो क्या माना जाए इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान आरजेडी को होगा, और इसका फायदा क्या बीजेपी को मिलेगा? किसी को फायदा मिलेगा, किसी को नुकसान मिलेगा, ये नहीं। आरजेडी कह रही है कि ये जनसुराज उसके खेमे में सेंध लगा रही है, लेकिन नहीं, वो हर राजनीतिक दल ये समझ ले, आज मैं इस मन से, खुले मन से कहता हूँ, वो हर राजनीतिक दल ये समझ ले, अगर आपने बिहार की जनता को पिछले 30 वर्षों में ठगा है, तो प्रशांत किशोर जी उन ठगे हुए मतदाताओं का हाथ पकड़ने के लिए ही करे हुए हैं। अगर आपने अपने मतदाताओं के साथ पिछले 30 वर्षों में बेईमानी की है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, तो उनको सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि उनके द्वारा दिए गए धोखे का, जिन मतदाताओं को राजनीतिक दल ने धोखा दिया है,
उन मतदाताओं का हाथ पकड़ने के लिए प्रशांत जी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आखिरी सवाल है, क्या यहाँ की जो आज सभा रही है आम सभा, इस आम सभा का परिणाम और जो मैसेज प्रशांत किशोर ने देना का प्रयास किया, वह मैसेज आगामी विधानसभा चुनाव में आम जनता के ऊपर पड़ेगा और इसका सीधा सीधा फायदा जनसुराज को लगता है कि मिलेगा? बात जनसुराज का मतलब ये जनता का राज। अगर जनता अपने आप को, अपने बच्चे के लिए अगर मतदान करती है तो निश्चित ही फायदा मिलेगा। और ये चीज कहीं ना कहीं अब वो घिसी पिटी बातें नहीं रह गई, लोग समझदार हो चुके हैं, अपने और अपने बच्चों का भविष्य के विषय में सोचते हैं, तो वो निश्चित ही जनसुराज के साथ जुड़ेंगे। और यकीन मानिए, ये जो एनडीए और ये है, दोनों जो खेमा बना के गठबंधन बना के रखे हैं, मैं आज इस मंच से, मुंगेर की पावन धरती से खुले ऐलान करता हूं, अगर किसी राजनीतिक दल में थोड़ी सी भी हिम्मत है तो वो अकेले अकेले गठबंधन धर्म छोड़कर 243 सीट पर अपने कैंडिडेट को खड़ा करके देख ले, वो अपना हश्र देखने के लिए खड़ा रहे। जनसुराज 243 सीट पर चुनाव लड़ रही है और ये निश्चित ही बहुत बड़ी सफलता जनसुराज के हाथ लगेगी। जय जमालपुर, जय जनसुराज। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अधिवक्ता आशीष कुमार जी, जिन्होंने सीधे सीधे स्पष्ट रूप से कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनसुराज आम जनता के वोट बैंक से जनता के शासन बिहार में लागू करेगी। हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से इन खबरों को दिखाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज।